हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप ऐसे ऐसे सुंदर नोट को ले सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। ये शॉर्ट रिवीजन है जिसमें आप लोगों का ओनली 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 3 था आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, और फ्री नोट टेलीग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन के क्वेश्चन। पंडित रविशंकर को भारत रत्न BR मतलब कि भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में, ठीक है। और 1951 एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी दूसरी। और रेहला बुक किसकी है? रेहला बुक किस मतलब भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में है, और इसको लिखा किसने? इब्न बतूता ने, ठीक है। और वानिकी किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है वानिकी। अब चलते हैं आगे। उड़ीसी नृत्य में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो उड़ीसी नृत्य में सबसे पहला स्टेप मंगलाचरण होता है। इसमें पृथ्वी को पुष्प अर्जित किए जाते हैं। और नृत्य की समाप्ति मोक्ष से होती है। मोक्ष, नृत्य की जब समाप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? मोक्ष। उड़ीसी नृत्य में ज्यामिति पैटर्न को संचल मूर्ति कहते हैं। और भरतनाट्यम की शुरुआत आला रिपू से होती है, और भरतनाट्यम का अंत जो है थिल्लाना पर होता है, ठीक है। उड़ीसा नृत्य जल तत्व को दर्शाता है। किस तत्व को? जल तत्व को। इसमें मुद्रा त्रिभंग मुद्रा होती है। उड़ीसी नृत्य में जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? त्रिभंग मुद्रा। किस भगवान उड़ीसी नृत्य में किस भगवान को पूजा जाता है? तो भगवान जगन्नाथ को। और उड़ीसी नृत्य के जनक कौन है? तो ये पंकज चरण दास हैं, यानी मेरा ही नाम है पंकज चरण दास है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो उड़ीसी के कलाकार, तो देखिए केलुचरण महापात्रा हो गया, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है उड़ीसी के लिए 2000 में। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें उड़ीसी के लिए पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और कुमकुम मोहंती हो गया, और गंगाधर प्रधान हो गया, मायाधर राउत, और देवशीष पटनायक। ये सब किसके कलाकार हैं? उड़ीसी के। अब चलते हैं, जानते क्वेश्चन नंबर सेकंड। आत्मकथा अनडिस्प्यूट ट्रुथ लिखी किसने लिखी? तो माइक टायसन ने। नो स्पिन किसकी है? तो सैन वर्न की है। और कंट्रोवर्शियल ईयर्स ये किसकी है? तो ये है शोएब अख्तर की। ट्रू कलर ये किसकी है? तो ये एडम गिलक्रिस्ट की है। और फास्टर देन लाइटनिंग ये हुसैन बोल्ट की है। नो लिमिट किसकी है? माइकल फेल्प्स की है। और बोथ फीट ऑन ग्राउंड ये किसकी है? डेविड बेकहम की है। 6 मशीन ये क्रिस गेल की है। और 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरभ गांगुली जी की है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की पुस्तक है। और ए चैंपियन माइंड ये किसकी है? पीट सम्प्रास की है। और सर्व टू विन ये नोवाक जोकोविच की है। और ओपन ये किसकी है? आंद्रे अगासी की है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जंगतालम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो खुल्लम, चैलम, खानटम और पंखुपिला ये सभी कहाँ के? मिजोरम के। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करें तो बाउल हो गया, और बाउल मरसिया हो गया, और कीर्तन, ठीक है। बात करें असम की तो असम का है बिछुआ, बुगरुम और झुमुरा, ठीक है। नागालैंड का रेंगमा जेलियांग हो गया, और बिहार का झिझिया और विदेशिया। छत्तीसगढ़ का पैथी, राउत, नाचा और सूबा। और गोवा का तरंग मेल, रणमाले और दशावतार, ठीक है। और गुजरात का गरबा, टिप्पाणी, हल्ली शाखा। और हरियाणा के रतवाई और धमाल। इनको बार बार लिख के जब आप याद करेंगे तब ये आप लोगों को याद होंगे, ठीक है, क्योंकि नाम बहुत ही कठिन है। तो चलिए अब चलते चौथे क्वेश्चन की ओर। पापनासम शिवम किस संगीत से संबंधित है? तो पापनासम ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ध्रुपद शैली से गुलाम मुस्तफ़ा और बंदे गुलाम अली खां ये दोनों व्यक्ति संबंध है। ख्याल शैली से विष्णु नारायण भातखंडे संबंधित है। और इन्होंने 10 ठाठ विकसित किए थे। कितने? 10 ठाठ विकसित किए थे। और ख्याल शैली से ही मीर कुतुब संबंधित है। कव्वाली से कौन संबंधित है? तो कव्वाली के सवेरी ब्रदर्स हो गया, नुसरत फ़तेह अली खान ये दोनों कव्वाली से। सूफी गायक कौन है? तो नूरा सिस्टर्स हैं, और सत्येंद्र सरताज है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था? तो 618 था।
यूटी मतलब के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूटी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था, तो ये पुदुचेरी में था, 1037 था, ठीक है। और राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ था, तो 1084 के साथ केरल में था। और बात करें तो राज्य में ही सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, तो ये था हरियाणा में 889 के साथ। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो माहे सबसे मतलब कि सबसे बड़ा जिला लिंगानुपात वाली जिला है, ठीक है, माहे कितना 1176 के साथ, ठीक है। और 0 से 6 वर्ग के बच्चे जो होते हैं उसमें राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला कौन सा है, तो ये है सबसे अरुणाचल प्रदेश 1972। और सबसे कम कौन सा है, तो हरियाणा है। 0 से 6 वर्ग के तक के लिए भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 919 है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, ठीक है, 943 है। चलते हैं आगे, तो देखिए गणेश चतुर्थी किस महीने मनाई जाती है, तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद में मनाई जाती है। कार्तिक में दिवाली और दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। फागुन जो फरवरी का महीना होता है उसे फागुन कहते हैं, तो ये होली और पूर्णिमा होली मनाई जाती है पूर्णिमा को। चैत्र, इसमें राम नवमी, हनुमान जयंती नवमी ये सभी मनाए जाते हैं। फाल्गुन में महाशिवरात्रि चतुर्थदशी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो है माघ में पंचमी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन जो है श्रवण में पूर्णिमा को मनाई जाती है। दशहरा जो है अश्विन में मनाई जाती है। दुर्गा पूजा भी अश्विन में मनाई जाती है। नाग पंचमी श्रावण में मनाई जाती है, श्रावण में, ठीक है। फुटबॉल मैच में 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 7.32 मीटर होती है। और इसकी लंबाई भी उतनी ही होती है, ठीक है। जितनी इस गोल पोस्ट के बीच की दूरी होगी उतनी ही इसकी लंबाई भी होगी। चौड़ाई 8 फीट होती है, कितनी होती है, 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है। मैदान की लंबाई जो है 90 से 120 मीटर होती है और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट की होती है, जिसमें 45 मिनट के दो मैच होते हैं, ठीक है। और 15 मिनट का इसमें गैप होता है, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी और डीएमसी ट्रॉफी और रोवल्स कप और सुवर्तो कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। भारत का संघीय न्यायालय में स्थापित हुआ था, तो भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गोवेया, ठीक है, सर मॉरिस गोवेया। किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस धर्मनिरपेक्ष इन दोनों को कब जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और इनकी सिफारिश पे 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन 8 मौलिक कर्तव्य की इन्होंने कहा था कि ये जोड़े जाएंगे, लेकिन जोड़े गए थे 10, ठीक है। और फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। कब, 2002 से, ठीक है। और इससे 42वें संविधान संशोधन से ही जो है लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 2 के द्वारा एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, तो ये संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 ये कहता है, ठीक है। भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1955 में पारित हुआ था। नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। और इसमें जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। नागरिकता में 6 बार संशोधन हो चुका है, 1986 में, 1992 में, 2000 में और 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। फिर 2019 में फिर आया था, फिर कौन सा आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। और ये लोकसभा में कब पेश किया गया, तो 10 दिसंबर को पेश किया गया था और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पेश किया गया था। और राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी, तो राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 12 दिसंबर को। और ये लागू कब हुआ था, तो ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था।
नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके? तो 5 तरीके। कौन कौन से? पहला वंश से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा जन्म और चौथा देशीकरण और पांचवा जो है क्षेत्राधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, गयासी उद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो ये पंजाब का राज्यपाल था। कहाँ का? पंजाब का। और गाजी की उपाधि इसने पंजाब में धारण की थी। ठीक है। किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? तो इसकी तगही के खिलाफ लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1330 में। और किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने, इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसी के समय बहमनी वंश की स्थापना हुई थी, जो कि 1371 में हुई थी। ठीक है। और ये बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वंशन गंगू ने की थी। ठीक है। चलते हैं आगे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या है? तो ये एक निःशुल्क अस्पताल है। ठीक है। दीवान ए आरिज ये क्या है? तो इसे सैन्य विभाग था। दीवान ए सियासत क्या था? तो ये क्या था? तो ये बाजार नियंत्रण था। दीवान ए विराजत ये वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, फिरोज शाह के बारे में कुछ बात देते हुए, फिरोज शाह जो था ये सबसे भ्रष्ट शासनकाल था। इसका सबसे भ्रष्ट शासनकाल इसी का माना जाता है। इसने मेरठ और टोपरा के जो स्तंभ थे वो दिल्ली लेकर आया था। ठीक है। मेरठ और टोपरा के स्तंभ कहाँ लेकर आया था? दिल्ली। और इसने सिंचाई का कर लिया था, जिसे हब ए सर्व कहते हैं। इसी के जीवन पर तारीख ए फिरोज शाही बरनी ने लिखी थी। चांदी का सिक्का इसने चलाया था, जिसका नाम था ससगनी। और ब्राह्मणों पर इसने जजिया लगाया था। ठीक है। और 1386 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। क्या कराई थी? मरम्मत। सैयद सुल्तान का कालानुक्रम बताइए। तो सैयद सुल्तान पहले आया था खिज़्र खां 1414 से 1421 तक। ठीक है। फिर मुबारक शाह आया था 1421 से 1434 तक। इसके जीवन पर तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई है। ठीक है। मोहम्मद शाह आया फिर 1434 से 45 तक। ठीक है। और फिर आया था अलाउद्दीन आलम शाह, ये आया था 1445 से 51 तक। ठीक है। अब चलते हैं आगे। इब्राहिम लोधी दिल्ली सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना 1517 में बना। ठीक है। तो अब लोधी वंश को जाने तो पहले आया था बहलोल लोधी, जो 1451 से 89 तक था। ठीक है। फिर सिकंदर लोधी आया था 1489 से 1517 तक। ठीक है। फिर आया था इब्राहिम लोधी 1557। सिकंदर लोधी आया था 1489 से 1517 तक। फिर आया था इब्राहिम लोधी, जो आया था 1517 से 1526 तक। ठीक है। फिर दिल्ली का ये अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का अंतिम शासक था। तो दिल्ली का पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। कृषि क्षेत्र में क्रांति और उत्पादक। ठीक है। देखो, गुलाबी क्रांति ये इसमें झींगा, प्याज और औषधि उत्पादित किए जाते हैं। पीत क्रांति ये तिलहन में होती है। काली क्रांति जैव डीजल उत्पादन में। स्वर्ण क्रांति बागवानी में। रजत क्रांति अंडा उत्पादन में। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन के लिए। ग्रे क्रांति किसके लिए होती है? तो उर्वरक के लिए होती है। गोल क्रांति जो है आलू के लिए होती है। श्वेत क्रांति दूध के लिए होती है। और हरित क्रांति आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये किस में होती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, 19 भारत में खनिज सामान्यतः कितनी पट्टियाँ होती है? तो 3 पट्टियाँ होती हैं, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी भारत में कौन सी है? तो लाल मिट्टी दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है। ठीक है। पहले जलोढ़ मिट्टी 43% के साथ पाई जाती है भारत में। फिर काली मिट्टी आती है जो 16% के साथ पाई जाती है। फिर लेटेराइट मिट्टी जो 3.7 के साथ पाई जाती है। जो काली मिट्टी होती है इसका इंटरनेशनल नाम क्या है? तो इसका इंटरनेशनल नाम है चिरनोजम। ठीक है। शब्द विषुव का अर्थ क्या है? दिन और रात एक समान की अवधि के होते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है। और ये वर्ष में 2 बार होता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। जब ये विषुव होता है तो सूर्य भूमध्य रेखा पे आ जाता है। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो जब 21 जून को होता है और इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है।
सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। और शीत आयतांक होता है जो 22 दिसंबर को होता है, इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो खालिस्तान मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश या फिर इसे बोल दे देशांतर। ठीक है, ये समय कहाँ से लिया गया, तो मिर्ज़ापुर यूपी से, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 23, श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक श्रेणी में नहीं आते, तो ये चीनी मिल हो गया। ठीक है, तृतीयक श्रेणी में क्या क्या आएंगे, तो संचार हो गया अपना, परिवहन और बैंकिंग, ये आएंगे उसमें। ठीक है, अब चलते तो देखिए ये अपने 2 क्वेश्चन जो कि अंतिम है। जीडीएस की गणना करता है तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सरदार पटेल भवन में है, नई दिल्ली में। इसका गठन 2 मई 1951 को हुआ था। ठीक है, और एनएसओ का गठन 23 मई 2019 को हुआ था, और एनएसओ को सीएसओ एनएसएसओ इन दोनों को मिलाकर हुआ था एनएसओ का गठन। ठीक है, नेट इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो ये है एनएनपी। जीएनपी को जब मिलाते हैं तो मूल्यह्रास को घटाते हैं इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो है प्रैक्टिस सेट 3 का भी सफलतापूर्वक रिवीजन कर लिया है। और आप लोगों को बात बता दूं कि जो हिस्ट्री की क्लास सर की नायक सीरीज चल रही है वो भी हमने शुरू की है। वो कहाँ शुरू की है, तो वो हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को पीकेएस शिक्षा चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप ये वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं और इसके हैंड रिटन नोट भी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम में आप लोगों को हैंड रिटन नोट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।